हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में देखेंगे अभ्यास टेस्ट पेपर जो कक्षा 8वीं का है। आपका सप्ताह आपका दूसरा है और सप्ताह 1 के जो आंसर है आपको यहाँ चैनल में जाना है। चैनल पे आपको सप्ताह 1 के आंसर सारे मिल जाएंगे और सप्ताह 2 के आंसर इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। जब आपको अभ्यास टेस्ट पेपर मिले हैं कक्षा 8वीं के सप्ताह 2 के, तो उसके आंसर देख लेते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, विद्यार्थी का नाम आ जाएगा, साला उपस्थिति आपको कुछ नहीं करना है और ये साला का नाम हो जाएगा, यहाँ पे विकास खंड हो जाएगा और आपका जिला। और आपको यहाँ पे निर्देश कुछ दिए गए हैं। तो यहाँ पे आपको 4 भाग दिए गए। भाग 1 में हिंदी प्रश्न वाले, फिर सेकंड में गणित और थर्ड में विज्ञान और भाग 4 में है आपको सामाजिक ज्ञान। तो भाग 1 में आपको क्या दिया गया है, भाग 1 में आपको हिंदी दिया गया है। हिंदी से संबंधित आपको कुछ क्वेश्चन पूछे गए कक्षा 8वीं के। आपको जो भाग 1 है उसमें हिंदी के क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको क्या दिया गया है, पहले एक तालिका दे दी गई है, एक सारणी दे दी गई है। इसमें खेलों से संबंधित आपसे कबड्डी, हॉकी, खो खो, इसकी विशेषताएं, खेल सामग्री और अन्य आवश्यकता। कबड्डी में दिया गया आपको विशेषताएं दे दी गई है उसकी, और अन्य आवश्यकता या खेल सामग्री दे दी गई है। फिर हॉकी खेल का नाम है, विशेषताएं दी गई है और खेल सामग्री अन्य आवश्यकता दी गई है। फिर खो खो की विशेषताएं दी गई है, फिर खेल सामग्री और उसकी अन्य व्यवस्थाएं दी गई है। फिर आपको चौथा जो दिया गया है खेल क्रिकेट है, हॉकी से भी अधिक लोकप्रिय है और इसमें जो अन्य आवश्यकता वस्तुएं जो लगती है, बल्ला, गेंद, स्टंप आदि, बड़ा मैदान। और जो आपको तालिका दी गई है, यानी तालिका जो दी गई है, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो उन क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। आपको फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया तालिका में दिए गए कौन से दो दो खेल विशुद्ध भारतीय हैं। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से 2 खेल है जो भारतीय है, इनका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा सी वाला, कबड्डी और खो खो। आपका सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर लिखेंगे, सी वाला आंसर आपका कबड्डी और खो खो आंसर आपका सही हो जाएगा। आपको सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया इसी का, आपको सेकंड क्वेश्चन पूछा गया उपयुक्त खेलों में से सबसे छोटे मैदान में खेले जाने वाला खेल है। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया आप उपयुक्त खेलों में से सबसे छोटे मैदान में खेला जाने वाला खेल है। तो इसका आंसर आप क्या लिख लेंगे, कबड्डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, कबड्डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर आपको इसी का थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है, इसी का थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कौन सा खेल केवल सालीय स्तर पर, यानी जो साला में खेला जाता है, कौन सा खेल है। जो आपको जो खेल दिए गए तालिका में उससे संबंधित आपको क्वेश्चन है, कौन सा खेल केवल साले मतलब जो साला स्तर पर खेला जाता है वो कौन सा खेल है। इसका आंसर आप क्या लिख लेंगे, खो खो। खो खो साले स्तर पर खेला जाता है। कुछ चौथा क्वेश्चन इसी का चौथा क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सी खेल सामग्री दिए गए खेलों में से एक से अधिक खेलों में उपयोग की जाती है। अब जो बल्ला होगा, बल्ला वो क्या किस संबंधित है, बल्ला संबंधित है क्रिकेट से। हॉकी में और स्टम्प इसमें सबसे अधिक आप देखेंगे कि जो क्रिकेट खेलते हैं उसमें भी गेंद का प्रयोग होता है। हॉकी आप अगर खेलें तो उसमें भी गेंद का प्रयोग होता है। तो क्या इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका गेंद हो जाएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, गेंद। इसका आंसर आप गेंद लिख लीजिए। और आपको पांचवा इसी का क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कबड्डी की लोकप्रियता। आपने देखा होगा कि ग्रामीण जो क्षेत्र होते हैं, गांव होते हैं, वहाँ कबड्डी अधिक लोकप्रिय होता है। क्या होता है, कबड्डी अधिक लोकप्रिय होता है। इसका कारण हमें बताना है, हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमें यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, तो हमें इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, कबड्डी क्या होता है, इसमें कोई सामग्री का उपयोग नहीं किया जाने वाला खेल है, ये बिना सामग्री के खेला जाता है, इसलिए अधिक लोकप्रिय है ग्रामीण क्षेत्रों में। इसका आंसर आप सी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी वाला यह बिना सामग्री के खेले जाने वाला खेल है। बच्चों आपको इसी के बाद यहाँ पे कुछ चित्र दिख रहे होंगे, ये दांतों से संबंधित है। यहाँ पे हमें कुछ दांतों की सुरक्षा से संबंधित एक हमें यहाँ पर चित्र बनाकर दे दिए गए 4 चित्र हैं। यहाँ पर हमें चित्र की दांतों की उनकी रक्षा, सुंदर मुस्कान, क्या आपको पता था, धूम्रपान छोड़ दें। तो ये संबंधित आपको कुछ चित्र दिए गए यहाँ से। फिर से संबंधित आपको कुछ क्वेश्चन पूछे गए। यहाँ पे हमें निर्देश पढ़ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको निर्देश दिए गए, चित्र को ध्यान से देखिए। प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर की तालिका में लिखिए। यहाँ से संबंधित आपको कुछ क्वेश्चन पूछे गए। फिर
क्वेश्चन छठवां आपको हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा गया है, उपयुक्त सामाजिक सामग्री आपको जो यहाँ पे मैंने सबको बताया चित्र जो दिया गया है, उपयुक्त सामग्री के आधार पर कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। हमको छठवां क्वेश्चन पूछा गया है, जो उपयुक्त सामग्री के आधार पर कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। इसका आंसर आप क्या लिख लेंगे, इसका आंसर आप देखेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, बिना दांतों के प्रभावशाली व्यक्तित्व संभव नहीं है। अगर बिना दांतों वाला कोई व्यक्ति है तो वह व्यक्ति प्रभावशाली व्यक्तित्व नहीं होगा, संभव यह नहीं है। और इस संबंध आपको जो सातवां क्वेश्चन पूछा गया है, छठवें क्वेश्चन का आंसर आप क्या करेंगे, छठवें क्वेश्चन का आंसर आप क्या लिखेंगे, सी, बिना दांतों के प्रभावशाली व्यक्तित्व संभव नहीं है। आपको अब सातवां क्वेश्चन पूछा गया है, सातवां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, उपयुक्त जानकारी का उद्देश्य है। जब आपको जो चित्र दिख रहे होंगे उसका उद्देश्य क्या है, उसका उद्देश्य आप लिखेंगे। इसका आंसर आपका हो जाएगा ए वाला जो आपको पूछा गया है, ए। और जो सेकेंड है, दांतों को स्वच्छ रखने का तरीका समझाना, इसका उद्देश्य है। और इसी का उद्देश्य जो आपको चित्र दिख रहा है उसका इसी का सेकंड उद्देश्य दांतों की उचित देखभाल के लिए जागरूक करना। ये जो आपको जानकारी के उद्देश्य यहाँ पे दो हो जाएंगे। और हम देखते हैं कि वाला ऑप्शन का में जो फर्स्ट ऑप्शन है 1 और 2, तो इसका आंसर आप लगा लीजिए ए। सातवें क्वेश्चन का आंसर आपका कंप्लीट। फिर आपका आठवां क्वेश्चन है, सुंदर मुस्कान के कारण, आठवां क्वेश्चन पूछा गया, सुंदर मुस्कान के कारण अवसरों के दरवाजे क्यों खुल जाते हैं। इसका आंसर आप लिख लेंगे, व्यक्ति प्रभावित हो जाते हैं। अगर आप सुंदर मुस्कान के कारण अवसर के दरवाजे क्यों खुल जाते हैं तो इसका आंसर आपका ए वाला आंसर आपका हो जाएगा, व्यक्ति प्रभावित हो जाते हैं। फिर आपका 9वां क्वेश्चन पूछा गया है, पोस्टर के आधार पर, जो आपको पोस्टर दिए गए थे तो उसमें आपको पूछा गया यहाँ से पोस्टर के आधार पर सही कथन चिन्हित करना है आपको। इसका आंसर सही आंसर क्या हो जाएगा, पोस्टर के आधार पर सही कथन आपका हो जाएगा, दांतों की सुरक्षा करना आवश्यक है। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। फिर आपका 10वां क्वेश्चन का आंसर होगा, 10वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया, धूम्रपान छोड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका आंसर आप क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, धूम्रपान के गंभीर परिणामों के प्रति जागरूकता पैदा करना। और बच्चा आपको जिसका भाग 2 है गणित, गणित में भी आपको कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, छठवां, सातवां, आठवां, और आपको इससे संबंधित 9वां, 10वां भाग, ये भाग 2 आपको जो गणित में पूछा गया है। और भाग 3 में आपसे विज्ञान में पूछा गया है, भाग 3 में आपसे विज्ञान पूछा गया है। और भाग 4 आपको जो सामाजिक विज्ञान है। और यहाँ पर आपको जो तालिका दी गई है, यहाँ पर आपको सही विकल्प है, जैसे मैंने आपको बताया, इनके जो क्वेश्चन अब मैंने आपको आंसर बताया, यहाँ पर आपको उसके ए, बी और सी जो कॉलम है, यहाँ पर आपको दिए गए ए, बी, सी जो आपके करेक्ट आंसर मैंने आपको बताए हैं, वहाँ पर आप ये भर लीजिए। और आपको जो भाग 2 गणित है और भाग 3 जो सामाजिक विज्ञान है, भाग 3 सॉरी विज्ञान है, और भाग 4 जो आपका जो सामाजिक विज्ञान है, इन सभी के आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। तो आप जल्दी से कमेंट कीजिए आपको भाग 2 गणित और भाग 3 विज्ञान और भाग 4 जो आपका सामाजिक ज्ञान, इसके आंसर आपको चाहिए या नहीं। तो आप जल्दी से कमेंट कीजिए। आपका भाग 1 यहाँ पर कंप्लीट होता है, भाग 1 में आपका हिंदी। तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए और उन्हें भी चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।